हेलो एवरीवन, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम लोग का जो टॉपिक है वंशागति और विविधता के सिद्धांत का वीडियो नंबर 2 है। ठीक है बेटा, देखिए इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। हमारे पास एक नया प्रश्न है, जिस प्रश्न में क्या लिखा गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितने नियम दिए थे, प्रभाविता तथा प्रतिकरण के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है बेटा, देखिए इस प्रश्न को हर बार कहीं ना कहीं पूछा गया है, क्योंकि मेंडल्स लॉ आप लोग जानते हो कि सबसे फेमस लॉ होता है, और आनुवंशिकता में अगर मेंडल जी का जिक्र न किया जाए तो उससे कुछ प्रश्न बन ही नहीं सकता। इसलिए सबसे ज्यादा कहीं से प्रश्न बनते हैं तो मेंडल्स लॉ से बनते हैं, और ये जो प्रश्न है क्लास 10th में और क्लास 12th में आता ही आता है। ठीक है बेटा, इसीलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए हम इस टॉपिक पर आते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। थोड़ी सी पॉइंट थोड़ा सा बारे में हम मेंडल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इन्होंने किस पौधे पर अपना अध्ययन किया था, मटर के पौधे पर। हम इसमें बताएंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर अध्ययन किए थे, मटर के पौधे पर। और फिर पुनः वही तो प्रश्न आ जाता है कि मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम इनका क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने कितने नियम दिए थे, क्योंकि हमारा जो प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न क्या है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितने नियम दिए थे। तो हमने इसमें देखेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 3 नियम। हमने नोट करेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए थे। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए थे उसमें पहला नियम क्या है। ठीक है, पहला नियम आप जानिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया जो पहला नियम क्या है, प्रभाविता का नियम। पहला नियम क्या है, प्रभाविता का नियम। हम देखो बेटा बहुत कम समय में बहुत शॉर्ट में मैं आप लोग को इस मेंडल्स लॉ को समझाऊंगी, और आप लोग ध्यान से बस सुन लीजिएगा। एकदम श्योर है कि आप लोग एग्जाम में बिल्कुल ही लिख कर आओगे। तो इन्होंने पहला नियम क्या दिया था, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, इसको लॉ ऑफ डोमिनेंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे प्रभाविता का नियम जो पहला हो गया। दूसरा नंबर क्या दिए थे, पृथक्करण का नियम, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। दूसरा नियम क्या था, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, जिसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है बेटा, और थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे कि थर्ड नंबर क्या होता है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तीसरा नंबर क्या होता है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है बेटा, देखिए हम क्या करेंगे, बहुत शॉर्ट में बहुत कम समय में सटीक शब्दों में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, और उतना ही आप लोग समझ में जाओगे। तो चलो हमने हेडिंग उठाते हैं। हमारे पास प्रश्न क्या है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितने नियम दिए थे। तो इसका उत्तर आपने 1 नंबर का काम कर दिया, 1 नंबर आपको मिल जाएगा कि ग्रेगर जॉन ₹350 received on PhonePe। चलिए बेटा, अब पहला हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि प्रभाविता का नियम। अब प्रभाविता के नियम हम लोग देखेंगे कि प्रभाविता का नियम होता क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपको देखे होंगे क्लास 10th में, मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ कि मेंडल ने ऐसे 7 विपरीत लक्षणों वाले क्या किए थे, 7 विपरीत लक्षण रखे थे, जिसमें पहला लक्षण क्या लिखा था, लंबा पौधा और बौना पौधा। क्योंकि इसके बारे में आप लोग क्लास 10th में खूब ज्यादा पढ़े होंगे और खूब ज्यादा देखे भी होंगे, लंबा पौधा बौना पौधा, लंबा पौधा बौना पौधा। और तो और जब इसका जिक्र हटता होगा तो राउंड येलो सीड वाला आ जाता होगा, यानी कि गोल बीज और पीला रंग, ये तो आ ही जाता होगा। चलिए उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बताती हूँ कि प्रभाविता के नियम में क्या देखा गया था। इसमें क्या पहले नंबर क्या थे, प्रभाविता के नियम को मैं एक्सप्लेन करके साथ दिखाती हूँ कि प्रभाविता का जो नियम लिया गया था इसमें लंबा पौधा लिया था। ये क्या लिया गया था, लंबा पौधा। ठीक है बेटा,
लंबा पौधा दिया था जिसका हम लोग जीनोटाइप क्या रखा गया था, कैपिटल टी कैपिटल टी। लंबा पौधा के लिए जीनोटाइप क्या रख दिया गया था, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब इसी का जो अप्रभावी लक्षण वाला रहता है उसको क्या कहते हैं, बौना पौधा। ये नहीं कि उसको डॉट डी डी लिख देंगे, गलत हो जाएगा। उसके लिए क्या लिखना होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। ताकि यहाँ पे जो हमने प्रभावी के लिए गुण रखते हैं उसका ठीक उसके उल्टा जो रखते हैं जो सब, उसका छोटा लेटर लिख देते हैं, क्योंकि उससे कैलकुलेशन में कोई असुविधा नहीं होती है। ठीक है बेटा, चलिए हमने एक पहला एक प्रभावी लक्षण वाला लिए कैपिटल टी, इसका अप्रभावी ले लेंगे स्मॉल टी। और ये पौधा कैसा होगा, बौना पौधा, बौना पौधा। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे कि जब लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे के साथ कराते हैं, यानी कि लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे के साथ कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में देखिए लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे के साथ कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं, लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। ये आप लोग को लिखना होगा कि प्रभाविता के नियम में जब लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे के साथ कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में F1 जनरेशन में, यानी कि F1 जनरेशन में, प्रथम जनरेशन में सभी पौधे कैसे उत्पन्न हुए, लंबे पौधे। कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, लंबे पौधे। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में बताते हैं। देखो बेटा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो युग्मक बना है ये क्या है, प्रभावी लक्षण वाला है। कैसा है, प्रभावी लक्षण वाला। ये क्या दिखाता है, प्रभावी लक्षण। और ये कौन सा है, अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। ठीक है बेटा, क्या होता है कि जब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण क्या होता है आपस में क्रॉस करते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण होता है अप्रभावी को दिखने नहीं देता है। इसी के कारण इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, प्रभाविता का नियम समझ आया ना, क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है कि जब प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को दबा देता है, दिखने नहीं देता है, तो इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। और ऐसा गुण सिर्फ और सिर्फ प्रथम पीढ़ी में ही देखा जाता है। ठीक है बेटा, अब इसी से लगे हाथ हम किसको देख लेंगे, पृथक्करण का नियम। यहाँ पर प्रभाविता का नियम धीरे धीरे क्या समाप्त हो गया, अब पृथक्करण का नियम आएगा। नेक्स्ट नियम हम क्या निकालते हैं, पृथक्करण का नियम। दूसरा नोट करेंगे, पृथक्करण का नियम। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं पृथक्करण का नियम, इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इस पृथक्करण का नियम हम लोग क्या देखेंगे कि जब प्रथम पीढ़ी के पौधों का क्रॉस, इसमें नोट कर दे, थोड़ा सा हिंदी नोट कर देते हैं कि जब प्रथम पीढ़ी के पौधों का क्रॉस बाय सेल्फ, यानी कि स्वयं प्रथम पीढ़ी के साथ करा दिया जाता है, तो द्वितीय पीढ़ी में करा दिया जाता है, तो द्वितीय पीढ़ी में सभी पौधे अलग अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है बेटा, जिससे इनका फिनोटाइप रेशियो, यानी कि बाह्य रूपी, ये देखने में, जिससे इनका फिनोटाइप रेशियो, रेशियो कितना होता है, 3:1। अभी मैं बताऊंगी कैसे निकल रहा है। ठीक है बेटा, तथा जीनोटाइप रेशियो, यानी कि जीनोटाइप अनुपात, तथा जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 होता है। ठीक है बेटा,
देखो क्यों इसको पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण का मतलब अलग होना, पृथक्करण का मतलब ही क्या होना, अलग होना। अब देखो सेम अलग हो ही जा रहा है कि जब प्रथम पीढ़ी के पौधों का क्रॉस स्वयं प्रथम पीढ़ी के पौधों के साथ करा दे रहा है, तो द्वितीय पीढ़ी में देख रहे हैं कि पौधा क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। कुछ बहुत लंबा हो रहा है और कुछ हाइब्रिड दिख रहा है और कुछ बिल्कुल बौना दिख रहा है। तो जिससे फिनोटाइप जो अनुपात आया 3:1 यानी कि 3:1 आ गया, और उसका जीनोटाइप जो अनुपात आया कितना है, 1:2:1 है। ठीक है बेटा, इसको क्रॉस के माध्यम से मैं समझाती हूँ। देखो प्रथम पीढ़ी के पौधों का क्रॉस, तो प्रथम पीढ़ी यही ना है बेटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी का क्रॉस बाई सेल के साथ कराते हैं, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है बेटा, तब हम देखेंगे कि प्रथम पीढ़ी का क्रॉस बाई सेल को जब कराते हैं तो एक पौधा पूर्ण रूप से कैसा मिल गया, लंबा, बिल्कुल अपने प्रभावी लक्षण के जैसा दिखना शुरू हो गया। अब देखेंगे इसका जो दूसरा पौधा मिला वो कैसा दिखा, अपने प्रथम पीढ़ी के जैसे। ठीक है बेटा, फिर हमने देखेंगे इसके साथ ऐसा संकलन कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, और फिर हमने इसके साथ संकलन कराया तब प्राप्त हुआ स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो बेटा यहाँ पे जो फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप मतलब बाहर से दिखने में, बाहर से दिखने में यहाँ पे 3 पौधा लंबा दिखाई देंगे और एक पौधा बिल्कुल बौना दिखाई देगा, तो उसी को क्या कहते हैं, फिनोटाइप रेशियो। यानी कि यहाँ से यहाँ से उठाएंगे तो 3 और एक अकेले है तो क्या होगा 1, यानी कि इसका फिनोटाइप अनुपात कितना होगा, फिनोटाइप अनुपात कितना होगा, 3:1। लेकिन वही इनका जीनोटाइप देखें, जीन देखेंगे तो इनके जैसे ये दोनों नहीं दिख रहे हैं, ये दोनों तो नहीं दिख रहे हैं और ये भी नहीं दिख रहे हैं, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो जीनोटाइप ये अलग हो गए, इनके जैसा कोई नहीं दिखा। इन दोनों के जैसे 2 दिख रहे हैं और इनके जैसे बस 1 दिख रहे हैं, तो इनका जो जीनोटाइप अनुपात होगा, जीनोटाइप कितना होगा, जीनोटाइप जो अनुपात होगा 1:2:1 होगा। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ग्रेगर जान मेंडल के कितने नियम, प्रभाविता और प्रतिकरण के नियम के बारे में आप लोग समझ गए होंगे लोग। नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी स्वतंत्र अवधिवन का नियम। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।